Hi team, I hope everybody is doing well. This audio is regarding work and safety culture at release. हमारी खुद की सेफ्टी और हमारे गेस्ट की सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईच टाइम वी आर ऑन अ शिफ्ट. आपके साथ एक टेक्स्ट शेयर किया गया है. प्लीज़ मेक श्योर कि वो टेक्स्ट आपने खोला हुआ है while you are hearing this audio. And I'm going to attempt to explain all the things mentioned in that text. प्लीज़ उस टेक्स्ट को इस ऑडियो के साथ साथ पढ़ें सो दैट आपके सेफ्टी रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. सबसे पहले आवर सेफ्टी कमिटमेंट. We are committed to a clean, organized, and hazard free workplace. Immediate and effective first aid response is expected. Preventing accidents through consistent best practices is a motive. Protecting both our employees and guests is of core value to us. We don't want either our employees or our customers to get hurt with any of the practices that happen in our restaurants. फर्स्ट एड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आपके स्टोर में फ़र्स्ट एड किट कहाँ पे पड़ी है उसकी नॉलेज रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपके स्टोर में फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए. एक ग्रीस के लिए स्पेसिफिक फायर एक्सटिंग्विशर एंड रेड फायर एक्सटिंग्विशर जो कि ड्राई वेस्ट के लिए आप यूज़ करते हैं, ड्राई फायर्स के लिए यूज़ करते हैं. ये दोनों फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके स्टोर पे हर टाइम होने ज़रूरी हैं. अदर देन दैट आपके स्टोर के साइज़ के अकॉर्डिंग आपके स्टोर में ज़्यादा फायर एक्सटिंग्विशर्स की ज़रूरत भी हो सकती है. रिगार्डिंग दैट प्लीज़ कोऑर्डिनेट विद द मैनेजमेंट. मेक श्योर कि आपके स्टोर में फंक्शनिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स हमेशा हों एंड आपकी फायर इंस्पेक्शन ओवरड्यू ना हो. आपके एक्सटिंग्विशर्स हर टाइम पे भरे हुए होने चाहिए. इन केस कोई इंसिडेंट होता है और आपको अपने एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करने पड़ते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद आपके एक्सटिंग्विशर्स दोबारा से रिफ़िल करने के लिए लायबल होंगे. तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग अपनी फायर इंस्पेक्शन रेगुलर रखें, अपने एक्सटिंग्विशर्स को हमेशा भरा रखें. इन केस आप ऐसी कोई चीज़ नोटिस करते हो, यू हैव टू रिमाइंड योर मैनेजर, योर सुपरवाइज़र, सो दैट दोज पीपल कैन वर्क ऑन इट, कैन कोऑर्डिनेट विद द मैनेजमेंट एंड इंश्योर कि प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर्स हमारे यहाँ पे लागू हो रखे हैं. सेकेंडली आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं. आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ़र्स्ट एड किट में एक एक आइटम किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है. आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड मेडिकल सप्लाईज़ अपनी फ़र्स्ट एड किट में रखनी है. अप्रूव्ड मेडिकल सप्लाईज़ क्या हैं. आपकी किट में बैंडेड्स हो सकती हैं, आपकी किट में गॉज पैड्स हो सकते हैं जिनको हम वाइट वाली पट्टी बोलते हैं. आपकी फ़र्स्ट एड किट में सीज़र्स हो सकती हैं उस गॉज को काटने के लिए. आपकी किट में टेप्स हो सकती हैं पट्टी को टेप इन करने के लिए. बट अदर देन दैट क्या नहीं हो सकता आपकी किट्स में. कमर्शियल किचन किट्स के अंदर किसी भी तरह की मेडिसिन, एडविल, टाइलेनॉल, नथिंग कैन बी देयर इन योर कमर्शियल फर्स्ट एड किट. आपको अगर ज़रूरत पड़ती है पर्सनली किसी पेन किलर की, अपनी पेन किलर्स को अपने बैग में रखें. किचन की फर्स्ट एड किट में आप कोई भी मेडिसिन नहीं रखेंगे. पैरोक्साइड सोल्यूशन, जो हाइड्रोजन पैरोक्साइड सोल्यूशन का स्प्रे हम यूजुअली करते हैं वुंड्स के ऊपर, वो भी नहीं होना चाहिए बिकॉज टेक्निकली दैट इज़ नॉट नीदर अलाउड नॉर रिक्वायर्ड बाय लॉ. मेडिकेटेड क्रीम्स, किसी भी तरह की कोई ऑइंटमेंट, लेट्स से पॉलिस्पोरिन जो कि एक बहुत कॉमन ऑइंटमेंट है, हम बर्न्स के ऊपर लगाते हैं, वैसी कोई भी ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक्स, नथिंग शुड बी देयर इन द फर्स्ट एड किट. इन सभी चीज़ों के पीछे रीज़न बेसिक है कि पहली बात तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड के अंदर नहीं कंसिडर होती. किसी चीज़ को कोई चोट लगी है उसको इमीडिएटली हैंडल करना, उस लेट्स से खून बह रहा है, उस खून को रोकना, वो एक फर्स्ट एड का काम है. बट उसके ऊपर मेडिसिन लगाना वो उसके बाद एक डॉक्टर का काम आ जाता है, जिसके लिए हम में से कोई भी प्रोफेशनल नहीं है. सो वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ऑइंटमेंट और एनीथिंग टू एनीबडी. एंड सेकेंडली हमें नहीं पता कि हमारी टीम में जो बाकी मेंबर्स काम करते हैं उनको कौन सी मेडिकेशन से, कौन से एंटीबायोटिक से एलर्जी हो सकती है. वी शुड नेवर कीप एनीथिंग दैट इज़ केमिकली मेड in our first aid kit unless approved by the law.
तो बेसिकली अगर आपकी फर्स्ट एड किट्स में ऐसा कुछ भी है, किसी तरह की ऑइंटमेंट, किसी तरह की स्प्रे, आपको अपनी फर्स्ट एड किट्स में से वो चीज़ें निकाल के कहीं और रखनी है। कहीं और का मतलब आप स्टोर रूम में रख सकते हैं। मोस्ट प्रेफरेबली वो आपकी किचन में होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज बाय लॉ वो अलाउड नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है फर्स्ट एड में उनको यूज़ करने की। बट इन केस आपके पास ऑलरेडी हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप उनको उठा के स्टोर रूम में रख दें, या फिर आप उनको अपने स्टोर से कम्प्लीटली रिमूव ही कर दें। कोऑर्डिनेट विद योर मैनेजर्स एंड फाइंड अ वे कि आप उनको अपने स्टोर से कैसे रिमूव कर सकते हैं। Whether you want to discard it, whether you want to store it in somebody's personal luggage in your storeroom, that is up to your manager's discretion. Please coordinate with your managers about it. Now when we are talking about कि फर्स्ट एड किट में इन मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, तो अगर चोट लगे तो हम कैसे बात करेंगे, मतलब हाउ विल बी हैंडल दैट सिचुएशन। उसके लिए योर इंजरी रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स विल बी फॉर कट्स एंड लैसरेशंस। कट्स, किसी भी तरह की कट लगी, उसके लिए सबसे पहले तो हम काम बंद कर देंगे। लेट से आपको काम करते करते चाकू लग गया और आपका खून बह रहा है, सबसे पहले आप काम बंद करेंगे। कोई बॉलीवुड मूवी का हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप चोट में काम कर रहे हैं। आप फूड सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपका ब्लड कंटेमिनेंट हो सकता है। आपका खून अगर किसी खाने में चला गया, दैट विल बी अ मेजर कंटेमिनेशन। प्लीज़ उस टाइम पे काम करना बंद करें। जो भी इक्विपमेंट आपके लेट से खून बह के किसी चीज़ के ऊपर लगा है, नाइफ़ के ऊपर, आपके चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, उन सभी चीज़ों को, इनमें से जो जो डिस्पोजेबल्स आइटम्स होंगी, लेट से टिश्यूज़ पड़े हैं आसपास, ग्लव्स पड़े हैं, वो सारे आप फेंकेंगे। आपके नाइफ़ एंड आपके चॉपिंग बोर्ड, अगर उनके ऊपर ब्लड लगा है, ब्लड नहीं भी लगा फिर भी फॉर अ सेफ साइड हम उनको अच्छे से थॉरली वॉश करके सैनिटाइज करेंगे इन द ब्लीच सोल्यूशन। सेकेंडली, जो आपकी चोट है उसको आप क्लीन रनिंग वाटर, यानी कि साफ चलते हुए नल का पानी, यू हैव टू यूज़ दैट। टैप ओपन कीजिए, उसमें से थोड़ा सा पानी बहने दीजिए एंड देन जब आपको कॉन्फिडेंस है कि पानी साफ़ है, उसके नीचे अपने हाथ को, लेट्स से अगर आपके हाथ पे चोट लगी है तो अपने हाथ को रखें। अपने चोट के ऊपर किसी चीज़ से प्रेशर डालें। प्रेशर कैसे, लेट्स से आपके पास वाइट वाली पट्टी है, उसका एक गॉज़ बनाया आपने, एक गुच्छा सा बनाया एंड अपने कट के ऊपर उससे प्रेस किया। आप प्रेस करोगे, उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, आपका खून रुक जाएगा एंड उसके बाद में आप उसके ऊपर बैंडेज लगा लेंगे। अगर उंगली पे चोट है तो आप अकॉर्डिंगली बैंडेड लगा लेंगे, छोटी बैंडेड, बड़ी बैंडेड। देयर शुड बी अ वैरायटी ऑफ बैंडेड्स इन योर फर्स्ट एड किट्स एंड इन केस वूंड ज़्यादा बड़ा है, चोट ज़्यादा बड़ी है, तो आप उसके ऊपर वाइट पट्टी लगाएंगे। सेकेंडली, इन केस ऑफ बर्न्स, जो भी बर्न आपको कभी हो, ऑयल की वजह से हो, स्टीम की वजह से हो, या फिर किसी हॉट सरफेस को आपने टच किया है उसकी वजह से आपको कोई बर्न हो जाए, तो उसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप शुड बी कि आपको कूल रनिंग वाटर में अपने हाथ को 10 से 20 मिनट के लिए रखना है। अगर आपके हाथ पे चोट लगी है, अगर बाजू पे लगी तो बाजू रखनी है टैप के नीचे। तो जो पानी का टेम्परेचर है वो बहुत ही ठंडा नहीं होना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक आइस कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर नहीं होना चाहिए एंड स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए। आप किसी पैन के अंदर पानी डाल के उसके अंदर अपना हाथ रखोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि आपकी स्किन के ऊपर जब भी कोई गर्म चीज़ लगती है, आपकी स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के अंदर तक वो चीज़ की हीट पहुंच जाती है एंड वही हमें दर्द करती है। अगर हम रनिंग वाटर के अंडर रखेंगे तो क्या होगा, जो पानी हम हमारे हाथ पे लग के नीचे गिर रहा है, वो पानी हमारे हाथ का जो सरफेस है उसको कूल डाउन कर रहा है, उसका टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर लेके वो अपने आप डिस्कार्ड हो रहा है वो पानी। बट अगर हम एक पैन के अंदर ठंडा पानी भर के या फिर आइस वाला पानी भर के उसके अंदर हम अपना हाथ डुबा लेंगे, उससे क्या होगा, वो पानी अब्जॉर्ब तो कर रहा है वो हीट, बट उसका भी कुछ पॉइंट तक ही उसका असर रहेगा। लेट से पहला 1 मिनट वो पानी आपके उस वूंड का गर्मी ले रहा है, वो ना तो आपके घाव की गर्मी अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा, उल्टा रिवर्स इफेक्ट करेगा, आपके घाव के अंदर सारी की सारी गर्मी ट्रैप कर देगा। उससे आपको छाले जो होते हैं, हमेशा कुछ भी गर्म लगने के बाद वो छाले तब पैदा होते हैं।
योर फर्स्ट स्टेप शुड बी कि आप अपना हाथ कूल रनिंग वाटर, चलते हुए नल का पानी, ठंडा पानी होना चाहिए, बहुत गर्म, बहुत ही ज़्यादा फ्रोज़न नहीं होना चाहिए, उसके नीचे आपको अपना हाथ रखना है सो दैट आपकी स्किन का टेम्परेचर नीचे आ सके। उसके ऊपर किसी भी तरह की ऑइंटमेंट नहीं लगानी है, क्योंकि ऑइंटमेंट्स लगाना, एज आई सेड बिफोर, हमारी जॉब नॉलेज में नहीं आता है। हम कोई डॉक्टर नहीं है, हमें नहीं पता कौन सी ऑइंटमेंट किस चीज़ के ऊपर लगानी है। उस टाइम के ऊपर जब आपके हाथ के ऊपर बर्न लगा है तो आपको द बेस्ट यू कैन डू इज़ कि आप उसको एक स्टेराइल ड्रेसिंग लग कर दो उसके ऊपर। ड्रेसिंग का मतलब है उसके ऊपर पट्टी कर दी। पट्टी क्यों की है कि जिस जगह पे गरम लगा है उस जगह की स्किन आपकी सेंसिटिव है, उसके अंदर कहीं किसी जगह से इन्फेक्शन वगैरह ना कैच हो जाए एंड आपकी स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन ना सीप कर जाए, उसके लिए हम उसके ऊपर पट्टी करेंगे। दवाई की ना ज़रूरत है और ना ही कोई दवाई लगानी है उसके ऊपर। बटर, आइस, कुछ भी ऐसा जो कि हम नॉर्मल किचन रेमेडीज़ में यूज़ करते हैं उनको नहीं लगाना, बिकॉज ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, जो मैंने आपको अभी बताया, आपकी स्किन की वो गर्मी जो आपकी स्किन को हर्ट कर रही है, वही गर्मी ये सारी चीज़ें ट्रैप कर देंगी आपकी स्किन के अंदर एंड आप वो गर्मी बाहर निकलने का जब मौका नहीं दोगे तो फिर आपकी स्किन पे छाले पड़ जाएंगे। नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे पर्सनल डीएम करना एंड आई विल बी मोर देन ग्लैड टू एक्सप्लेन दिस टू यू। आफ्टर बर्न्स, आई होप बर्न्स के लिए आप सभी के पॉइंट सारे क्लियर हैं। द नेक्स्ट कॉमन वे जिसमें हमें हमारे काम पे चोट लगती है दैट इज स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल एक्सीडेंट। अगर किसी को चोट लगी है, कोई गिरा है, सबसे पहले तो उस बंदे को, अगर वो कंफर्टेबल है, अगर ज़्यादा चोट नहीं लगी एंड वो बैठ सकते हैं, उनको बैठने में हेल्प कीजिए। सेकेंडली उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए उनको कहीं पेन तो नहीं हो रहा, उनको बेहोशी जैसा फील तो नहीं हो रहा, या फिर उनको कोई बहुत बड़ी चोट तो नहीं लगी है जो कि सरफेस पे विजिबल हो। अगर सरफेस पे विजिबल चोट है तो हमें इमिडिएटली फर्स्ट एड उसके ऊपर देना पड़ेगा। फ्लोर के ऊपर पानी था, अगर उस पानी के ऊपर स्लिप करके कोई गिरा है तो आपका पहला स्टेप ये भी होना चाहिए कि वाइल यू आर अटेंडिंग दैट पर्सन देयर शुड बी समबडी एल्स जो कि उस पानी को जल्दी से साफ कर दे, सो दैट कोई और उस सेम जगह पे उस सेम हैजर्ड के ऊपर इंजरी ना ले सके। सेकेंडली जो पर्सन जो कि ऑलरेडी इंजर्ड है, सेम अगर उनकी इंजरी लेट से उनको कोई कट लगा है, उनको कोई चोट लगी है, खरोच लगी है, उसको आप पानी के साथ साफ करके उसके ऊपर बैंडेज लगा देंगे। ज़्यादा चोट है तो हम हमेशा फर्स्ट एड के लिए कॉल करेंगे टू 911। ज़्यादा चोट है लेट से कि कोई मसल वगैरह पुल हो गया, उनको शिफ्ट से फ्री करके उनको घर जाने के लिए इंसिस्ट कीजिए। दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। For anything as such, always coordinate with your manager, supervisor and inform them of the situation. वो accordingly उस एम्प्लॉय को फ्री करके स्टोर को भी हैंडल करेंगे एंड ऑल्सो उस एम्प्लॉय को भी गाइड कर पाएंगे कि उनको किस तरीके की फर्स्ट एड सीख करनी चाहिए। नाउ हमारा जो लास्ट है वो है चोकिंग रिस्पॉन्स। चोकिंग क्या होता है? अगर कभी हम पानी वगैरह पी रहे हैं एंड वो पानी हमारी गलत पाइप में चला जाए तो हम चोक कर जाते हैं। हम सभी के साथ बहुत नॉर्मली होता है। ये सेम चीज़ खाने के साथ भी हो सकता है। अगर खाना आपके फूड पाइप की जगह आपके एयरवे के अंदर चला जाए, आपकी सांस लेने वाली नाली के अंदर अगर खाना चला जाए तो आप चोक करेंगे। यूजुअली हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि जब भी हम किसी चीज़ पे चोक करते हैं तो हमें खुद ही खांसी आने लग जाती है बहुत तेज़, जिससे हम उस चीज़ को गले से निकाल पाते हैं सो दैट वो गलत पाइप में ना जाए। सबसे पहले तो आपको उस बंदे को ज़बरदस्ती खांसी करने के लिए इंकरेज करना है एंड इन केस उनकी चोकिंग सीवियर है एंड उनको किसी भी तरह से नॉर्मल रिस्पॉन्स से उनको हेल्प नहीं मिल रही है, आपको इमीडिएटली 911 को कॉल करनी है सो दैट सर्टिफाइड फर्स्ट एड पर्सोनल आ सके, उनको वो आके हेल्प कर पाएँ एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। Always remember कि ऐसा कुछ भी केस हो, अगर somebody is choking on food and they are not able to completely take it out on their own, और if something else is happening, let's say कोई किसी चीज़ के ऊपर ट्रिप करके ही बहुत गंदे तरीके से गिरा है एंड उनको इमीडिएटली फर्स्ट एड की ज़रूरत लग रही है आपको, यू डोंट हैव टू हेजिटेट व्हाइल कॉलिंग 911। आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एमरजेंसी केस हो 911 को कॉल ज़रूर करनी है।
अब ये तो हो गया कि अगर चोट लगे तो उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। पर अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी हम प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जिनके साथ हमें प्रॉब्लम्स ना आए, जिनके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशंस ही ना आए जिसमें किसी को चोट लगे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कुछ काट रहे हो, तो वो स्टेबल सरफेस पे काटें। आपकी नीचे की सरफेस प्लेन होगी, उसके ऊपर ही चॉपिंग बोर्ड रख के किसी चीज़ को काटो। कोई भी ऊबड़-खाबड़ जगह पे कुछ भी काटने की ज़रूरत नहीं है, उससे चोट लगेगी। नो डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल यूजिंग नाइफ्स। अगर आप नाइफ के साथ काम कर रहे हो तो प्लीज़ इधर उधर मत कुछ देखो, कोई मल्टीटास्किंग मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने नाइफ के ऊपर फोकस रखो सो दैट आपको चोट ना लगे। अगर आप नाइफ लेके चल रहे हो तो अनाउंस इट। लेट्स से आपका कोई टीम मेंबर ग्रिल पे काम कर रहा है एंड आप उनके पीछे से नाइफ लेके चल रहे हो, ऑलवेज अनाउंस कि आपके पीछे मेरे हाथ में चाकू है। यू कैन सिंपली अनाउंस कि शार्प बिहाइंड यू। मतलब उनको पता चल जाएगा कि उनके पीछे कोई शार्प चीज़ है एंड उनको ध्यान से हिलना है अगर उनको हिलने की ज़रूरत पड़ती है। आपके नाइफ्स के ब्लेड्स हमेशा शार्प होने चाहिए। अगर आपका ब्लेड ब्लंट होगा तो वो ब्लेड आपकी मीट से स्लिप करेगा। वो स्लिप करेगा तभी आपको चोट लगती है। तो आपको अपने ब्लेड्स हमेशा तीखे रखने हैं। हॉट सर्फेसिस एंड इक्विपमेंट, हमेशा ड्राई हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स यूज़ करने हैं। ओवन से कुछ भी गर्म निकाल रहे हो, ओवन मिट्स यूज़ करो। गैस से आप कोई बीन्स का पैन उठा रहे हो एंड बीन्स का पैन गर्म है, हमेशा ओवन मिट्स यूज़ करो, बिकॉज उसकी जो सिलिकॉन लेयर है वो आपके हाथों को हमेशा बचा के रखेगी। अगर आप सेम विद नाइफ्स, अगर आप कोई हॉट चीज़ लेके कहीं से गुजर रहे हो और आपके आसपास कोई और एम्प्लॉयज़ भी हैं, उनको भी बताना है कि मेरे हाथ में गर्म चीज़ है, प्लीज़ ध्यान से हिलना। ऑलवेज अनाउंस हॉट बिहाइंड यू। बी कॉशियस विद स्टीम एंड लिफ्टिंग लिड्स। लेट्स से कि आपने कुकर में आप कुछ पका रहे थे एंड आपको कुकर की लिड उठानी है। हमेशा अपने आप को उस लिड से दूर रख के फिर लिड को उठाना है सो दैट उसके अंदर की जो स्टीम बाहर आए वो आपको चोट ना दे सके। फ्लोर सेफ्टी, अगर ज़मीन पे कुछ भी गिरा है, कुछ भी स्पिल हुआ है, उसको साथ ही साथ साफ करना। कभी भी कोई वेट सरफेस को इग्नोर नहीं करना। अगर आपके कस्टमर एरिया में अभी पोछा लगा है, आपका कॉशन बोर्ड हमेशा ऊपर रखा होना चाहिए सो दैट कस्टमर्स भी अगर अंदर एंटर करें उनको पता चले कि सरफेस वेट है एंड उनको ध्यान से चलना। कीप आयल्स एंड एग्जिट्स क्लियर एट ऑल टाइम्स। कोई कहीं भी चलने वाला, कोई भी चलने का एरिया है, उसके अंदर कुछ भी ऐसे ट्रिप करने वाला हैज़र्ड नहीं होना चाहिए। ज़मीन पे कोई 50 ऑब्जेक्ट्स ऐसे रैंडमली लाई अराउंड नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसे पड़ा होगा कोई भी उनके ऊपर ट्रिप कर सकता है। केमिकल सेफ्टी, आपके स्टोर में जितने भी केमिकल्स यूज़ होते हैं क्लीनिंग के लिए या कुछ भी, उन सारे केमिकल्स को फूड प्रेप एरिया से दूर स्टोर करना है। आपके स्टोर रूम में भी आपके केमिकल्स हमेशा बॉटम मोस्ट शेल्फ में होने चाहिए एंड कभी भी किसी भी फूड आइटम के साथ सेम सरफेस सेम लेवल पे नहीं होने चाहिए। फॉलो डाइल्यूशन डायरेक्शंस एग्जैक्टली। इसका मतलब कि लेट्स से आप सरफेस क्लीनिंग सोल्यूशन या फिर डिश क्लीनिंग सोल्यूशन बनाते हो, उसके लिए आपको ब्लीच यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको हमेशा उसकी जो करेक्ट मेजरमेंट्स आपको मिनिस्ट्री की तरफ से मिले हैं उनको ही फॉलो करना है। कोई भी रैंडम क्वांटिटीज़ में किसी केमिकल को मिक्स नहीं करना। ग्लव्स पहन के रखने हैं अगर आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ वर्क कर रहे हो। लेट्स से अगर आप कार्बन के साथ वर्क कर रहे हो, वियर ग्लव्स। Emergency response at release. During any major incident, stay calm and ensure your own safety. अगर कभी भी कोई इंसिडेंट होता है तो अपनी सेफ्टी को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है। कोई भी डेंजरस एरिया है उससे दूर रहना है एंड बी केयरफुल अबाउट हाउ यू हैंडल द सिचुएशन। कॉल 911 for severe burns, heavy bleeding, choking, or unconsciousness. Alert the supervisor immediately. Do not leave an injured team member alone at any time. Clear pathways for emergency services. अगर आपने 911 को कॉल किया and they need to access the person whoever is sick, you have to make space for them so that they can easily move around and help the person who requires assistance. Reporting and documentation.
According to the release code, we require immediate reporting of all the injuries, no exceptions. आपको कोई भी इंजरी है, कोई भी चोट लगी है शिफ्ट पे, यू हैव टू इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर, यू हैव टू इन्फॉर्म योर मैनेजर. डू नॉट बी केयरलेस अबाउट इट. अगर आप कुछ भी ऐसा नोटिस कर रहे हो आपके स्टोर पे जो भी डेंजरस हो सकता है, उसके बारे में अपनी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है थ्रू योर सुपरवाइजर और योर मैनेजर. अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपके ध्यान में आई थी एंड आपने रिपोर्ट की थी, always remember to take follow-ups so that in the end safety practices are conducted at your workplace. That was all about safety and first aid in release. I hope this audio was helpful for you to clear many of your doubts. हमारी सेफ्टी, हमारे टीम मेंबर्स की सेफ्टी एंड हमारे कस्टमर्स की सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी हम ऑन शिफ्ट होते हैं. तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द वेट ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हर कोई अपना ध्यान रखे. Stay safe, stay happy. Thank you.